हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब देखो, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्या होती है। इसमें क्या होते हैं, प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, लाइक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलता है इन ऑर्डर टू ब्रेक अ टास्क इनटू सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड रूटीन्स वे आर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की एक से एक इंस्ट्रक्शन फॉलो हुई, उसके बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप। विद द हेल्प ऑफ प्रोसीजर जो है हम एक टास्क फॉलो करते हैं या एक टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि ये क्या है, ऑर्गेनाइजेस और मॉडल सॉफ्टवेयर डिजाइन अराउंड द डाटा एंड ऑब्जेक्ट रादर देन द फंक्शन और लॉजिक। ये स्टेप वाइज स्टेप नहीं चलता, मतलब ये क्या मॉडल्स जो है वो क्रिएट करता है सॉफ्टवेयर डिजाइन के, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वर्क करती है, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स पे बेस्ड होती है, ठीक है। ओके अब इसमें जो है नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में इसमें क्या है, कोई एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो नहीं होता। एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है, ये सारी चीजें जो है नहीं होती। अब तुम ये चीज सोचो, अगर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ये चीजें नहीं है तो ऑब्वियसली इसमें ये चीजें नहीं है, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। तो इसमें कम होगी और इसमें सिक्योरिटी ज्यादा होगी। जो आजकल की लैंग्वेजेस है ना, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, ये है तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसको माइंड में लेके, मतलब सारा प्रोसीजर जो है, सारे स्टेप्स जो हैं, पूरे पॉइंट्स लिखो और इसको उसके ऑपोजिट लिख दो, ठीक है। ओके अब आगे देखो, आगे जो है तुम्हारे पास जो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो टॉप टू डाउन जो है वो फॉलो करता है अप्रोच, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये बॉटम टू अप फॉलो करता है, ठीक है। ओके अब इसके बाद जो है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो डू नॉट हैव प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग एंड लेस सिक्योर, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि ये नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेस सिक्योर होती है क्योंकि एक स्पेसिफायर नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है। एंड इसमें क्या है, ये क्यों ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें अब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, डेटा हाइडिंग जो है वो होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके अभी हमने पॉइंट्स पढ़े कि ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलती है नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें एक स्पेसिफायर नहीं होते, इसमें होते हैं, ये टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करती है एंड ये प्रॉपर वे ऑफ हाइडिंग इसमें नहीं होता, ठीक है। अब नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगला जो पॉइंट है, नो कंसेप्ट ऑफ डेटा बाइंडिंग एंड इनहेरिटेंस। डेटा बाइंडिंग और इनहेरिटेंस इसमें नहीं होता, क्लियर हुआ। बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा हो गया, उसमें क्या होता है ना डेटा बाइंडिंग एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जो नॉन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, ठीक है, वो क्या है, अनरियल वर्ल्ड पे बेस्ड है, बट ये जो है रियलिस्टिक वर्ल्ड पे वो बेस्ड है। उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारे रियलिस्टिक वर्ल्ड पे बेस्ड होती हैं। यूज फॉर डिजाइनिंग मीडियम साइज प्रॉब्लम, ये मीडियम साइज प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। ये लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिजाइन करने के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें डेटा रीयूजेबिलिटी जो है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि देखो इसमें इनहेरिटेंस ही नहीं है, तो कैसे डेटा रीयूजेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके बट इसमें जो है ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारा नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट ओके, ठीक है। अब इसमें जो फंक्शंस ऐड करना नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट इसमें क्या होता है, ये ईजी होता है, ठीक है। अब नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, जो डिवाइडेड होता है प्रोग्राम वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम फंक्शंस बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो चीज ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है, तो उसके जो स्मॉल पार्ट्स हैं उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्वियसली, ठीक है। इज दैट ओके। इसका जो अगला डिफरेंस है, ये क्या एल्गोरिथम पे डील करता है। अब देखो जो चीज स्टेप बाय स्टेप चलेगी ऑब्वियसली वो एल्गोरिथम के साथ ही चलेगी ना, बट ये क्या है, डेटा के साथ डील करता है। अब इसमें ओवरलोडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं होती है नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें पॉसिबल होती है, लाइक इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लो नॉन ऑब्जेक्ट की, सी, फॉर्टन, पास्कल एंड VB, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा हो गया, C++ हो गया, .NET हो गया, C# हो गया, ठीक है। एंड तुम्हारा पाइथन हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की है। अब देखो नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जो डेटा मूवमेंट होती है ना वो विद इन द सिस्टम होती है, फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर वी मेंबर फंक्शन, ठीक है। ये मेंबर फंक्शन से कम्युनिकेट करते हैं।
ओके अब इसकी जो ओरिएंटेशन होती है, स्ट्रक्चरल एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेशन होती है, इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड वर्ड समझ आया ना, तो ओरिएंटेशन भी तो लिखनी पड़ेगी कि हाँ स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर। अब हमने कौन कौन सी पढ़ी ये चीज़ देखो, डिफरेंस, तो जो लॉजिकल डिफरेंस है, पहले तो ये चीज़ फंक्शन बेस्ड है, एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते नॉन ऑब्जेक्ट में, तो इसमें क्या है, तुम्हारे पास सिक्योरिटी कम होगी, सिक्योरिटी कम है तो तुम्हारे पास क्या है, ये चीज़ देखो अब्स्ट्रैक्शन नहीं है, इस वजह से कम है। एक टॉप टू डाउन अप्रोच जो है वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। और देखो इनहेरिटेंस नहीं है, ठीक है, इसमें, इसलिए डेटा रीयूजेबिलिटी भी नहीं होगी। मैं तुम्हें पॉइंट्स का लिंक बता रही हूँ, ठीक है। इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में होती है, तो ये रियल वर्ल्ड पे बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये नहीं है बेस्ड, ठीक है। अब देखो इनहेरिटेंस नहीं होगी तो छोटे प्रोग्राम ही ये जो है उसके लिए डिजाइनिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। अब फंक्शन ऐड करना इसमें डिफिकल्ट होता है, क्लियर हो गया। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये प्रोग्राम किस में डिवाइडेड होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। इज दैट क्लियर? ओके अब ये हर स्टेप वाइज स्टेप चलता है, तो ये एल्गोरिथम के साथ डील करता है, ये डेटा के साथ। ओवरलोडिंग जो है इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है। इसकी एग्जांपल्स दी हुई है वो याद रखो, एंड डेटा मूवमेंट कैसे हो रही है, ठीक है, फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, इसका मेंबर फंक्शन से होती है, ठीक है। देन हमने इसकी ओरिएंटेशन बता दी, बस ये 16 डिफरेंसेस जो है मैंने तुम्हें बता दिए। 16 मैंने इसलिए बताया है कि सपोज अगर तुम्हें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो तुम एटलीस्ट ये 16 डिफरेंसेस जो हैं वो मेंशन आउट कर सको। ओके देन गाइज, अगर तुम्हें समझ आया हो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द पेज ऑल्सो एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।